मैं मुन्ना सर, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड हरिंदर सर। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूँ, जो कहीं कहीं लिखे रहने से हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी मतलब क्या होगा। तो मैं आपको उसको डिफाइन करके बताता हूँ कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा ग्रेट। हम जानते हैं ग्रेट माने महान होता है, आप भी जानते हैं ग्रेट माने महान होता है। लेकिन अभी मैंने अगले वीडियोज में बताया था ग्रेट डिफरेंस माने बहुत अंतर। तो ग्रेट का मतलब बहुत भी होता है, वहां उसकी मतलब हुआ ग्रेट माने बहुत। जैसे कहें मुझमें और तुझमें बहुत अंतर है, देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। तो यहां तो महान नहीं हुआ, यहां क्या हुआ, बहुत हुआ। अब देखिए, कभी कभी आप सुनते होंगे लोग कहते हैं ग्रेट क्लैपिंग फॉर हिम। अब आप सोचते होंगे मैं महान ताली कैसे बना। भाई महान ताली नहीं बजता है, वहां कहा जा रहा है ग्रेट क्लैपिंग, मतलब होता है जोरदार। चलिए बहुत अच्छा, यहां हुआ जोरदार। तो आप इसको सेंस में रखेंगे कि कहा क्या बोला जा रहा है, उसकी हिंदी क्या हो रही है। क्लियर है ना। तो आपको मैं बताता हूं, ग्रेट माने अच्छा। अब जैसे कभी कभी होता है आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, तो वहां के जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं सुनिए मैं आपको ग्रेट सैलरी दूंगा। मतलब क्या है, अच्छी सैलरी, अच्छा सैलरी दूंगा। वहां अब आप ये ना सोचे महान सैलरी कैसे मिलेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ग्रेट सैलरी कहा जा रहा है, मतलब आपको अच्छा पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है। कभी कभी किसी से हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, वो बोलता है आई एम ग्रेट। अब हम लोग सोच रहे होते भाई ये महान कैसे हो गया। नहीं, वो कह मैं अच्छा हूं। अगर वो पूछते एंड यू, आपसे पूछते अभी कहते आई एम ग्रेट। अगर वो महान होगा तभी महान, वो अच्छा था अभी अच्छा। चलिए अच्छा है ना। अब देखिए एक ऐसे वर्ड और आता है स्मार्ट। बहुत बहुत सुनते होंगे आप लोग भी, बार बार आपके सामने आता होगा स्मार्ट। स्मार्ट माने सुंदर, स्मार्ट मीन्स सुंदर। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति है, हम लोग कहते हैं यार तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, है ना। वहां क्या हुआ, ये सुंदर हुआ, ये कलम बड़ा स्मार्ट चल रहा है। तब क्या हुआ, अच्छा चल रहा है ना, बड़ा स्मार्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, स्मार्ट माने अच्छा हुआ। अब देखिए गांव में आप अक्सर सुनते होंगे कोई व्यक्ति किसी पे नाराज होता था, कहता होगा हेलो कम स्मार्ट बनो, ये सब स्मार्टनेस चाहते हैं। तो यहाँ क्या होगा भाई, स्मार्ट का मतलब क्या सुंदर बन रहा था कि कोई किसी को दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वहां हो गया चला। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट आप सुंदर बनेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बट स्मार्ट में जैसे चलाक बनता है लोग उसका अपोज करने लगते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्मार्ट में सुंदर भी होता है, स्मार्ट में चलाक भी होता है। अब मैं आपको बताया छोटा छोटा वर्ड जो है डॉग। अब तो मैंने लिख दिया डॉग, तो आपको हंसी आ रही है, डॉग मैंने कुत्ता होता है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन डॉग मतलब पीछा करना भी होता है। द पुलिस डग द थीव्स। ओके, इस तरह से पुलिस ने चोरों का पीछा किया, तो वहां डॉग मैंने पीछा करना होता है, कुत्ता होता है, सही बात है। मैंने आपको बताया काउ। अब आप देख रहे हैं सर क्या क्या बता रहे हैं, नहीं आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। ऐसा है, आप आपके पास मोबाइल है, डिक्शनरी में देखिए, मोबाइल में एक में जाइए, देखिए उसमें लिखा हुआ है काउ। काउ मीन्स धमकी देना भी होता है, काउ मीन्स गाय होता है, धमकी देना। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको फोन पे धमकी दे रहा है, आप कह सकते हैं हेलो डोंट काउ मी, अदरवाइज आई विल लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट यू। क्लियर है ना, है फोन पे मुझे धमकी मत दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे। ठीक है ना, तो आप काउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई ये, चलिए होगा, थैंक्स। अब मैं आपको बताता हूँ इशू। इशू बहुत सेंस में आते हैं, इशू माने मुद्दा। बच्चा भी होता है, इशू माने बच्चा। फिक्र भी होता है, परवाह भी होता है, जन्म देना भी होता है, जन्म देना, प्रकाशित करना,
मुद्रित करना। या समस्या। आप देख रहे हैं कभी कभी बात करते समय लोग कहते हैं अरे यार ये बहुत बड़ी इशू नहीं है, बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी कागज पे देखिएगा उस पे जैसे मार्कशीट होता है उस पे इशूड डेट रहता है, यानी उस दिन क्या हुआ, प्रकाशित किया गया, मुद्रित किया गया। तो चलिए मैं इसी तरह के अगला वर्ड मीनिंग बताता हूँ। RAT, रैट मीन्स चूहा। आप पहले से जानते हैं, बहुत अच्छा, चूहा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं रैट मीन्स गद्दार भी होता है। क्या होता है? गद्दार। अब आपको लग रहा हो कि चूहा कैसे गद्दार हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं किस सेंस में होता है। जैसे किसी ने कहा यू आर ए रैट, मतलब हुआ तुम गद्दार। अब कैसे? जैसे आपके घर में चूहा रहता होगा, आप ही का अनाज खाता है, आपके घरों में छुप छुप के रहता है और आप ही के कपड़े काट देता है, बर्बाद कर देता है। गद्दार हुआ कि नहीं? उसी तरह से ऐसे हम लोग किसी को बोलते हैं यू आर ए रैट, तुम गद्दार हो। अब ऐसा नहीं किसी ने आपको बोल दिया यू आर ए रैट तो आप सोचेंगे मैं चूहा हूं क्या यार, ऐसा कुछ नहीं है, उसने आपको गद्दार कहा। ठीक है, तो अगला मैं बता रहा हूं बुक। बुक मीन्स किताब। आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बुक। कई बार आप सुने होंगे कि अरे यार मेरे लिए भी एक सीट बुक कर देना, सुने होंगे। तब यहाँ बुक का मतलब क्या था? वहां तो बुक मैंने मेरे लिए किताब कर देना, ऐसा तो नहीं है। वहां बुक का मतलब होता है सुरक्षित करना, निश्चित करना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। सेंटेंस, सेंटेंस माने वाक्य, आप पहले से जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आप कोर्ट में जाएंगे तो जज क्या करता है, सेंटेंस सुनाता है। अब वहां सेंटेंस माने वाक्य सुनाना नहीं, फैसला सुनाना। फैसला सुनाना। अब यहाँ देखिए, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटेंस शिकार बनना। हम किसी का शिकार जब बन जाते हैं तो उसको भी सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आपको अगला वर्ड मीनिंग बता रहा हूं। जैसे आप लोग जानते हैं टेम्पल। अब टेम्पल में होता क्या है? मंदिर होता है ना। चलिए यहाँ देखिए, टेम्पल मीन्स क्या होता है? मंदिर। बहुत अच्छा। टेम्पल मीन्स पट्टी भी होता है, और आप तो ऐसे ही जानते हैं मंदिर में कौन रहता है भाई? देव रहते हैं ना, कोई देवता रहते हैं, तो उसे प्रभु स्थल भी कहते हैं। प्रभु स्थल या देवथल भी कहते हैं। क्लियर है ना? अब मैं आपको बताता हूं अगला वर्ड मीनिंग, प्रेजेंट। प्रेजेंट, अब आपको सुनने में ही प्रेजेंट समझ में आ गया होगा कि अच्छा प्रेजेंट में उपस्थित हूँ। चलिए अच्छा है, उपस्थित। उपस्थित ये होता है, अच्छी बात। अब आपको याद आ रहा होगा, अच्छा प्रेजेंट टेंस, अच्छा वर्तमान, तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान भी होता है। और प्रेजेंट, आप कभी किसी को प्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट किस करते हैं? उपहार देते हैं। तो प्रेजेंट मीन्स उपहार भी हुआ। तो आप ऐसे देख रहे हैं कि हमने बहुत सारा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड सीखा। एक वर्ड की बहुत सारी मतलब निकल रही है, और आपके सेंटेंस पे निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो आप उसकी बातों को सुने, जो क्या कहना चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एक वर्ड मीनिंग का एक वर्ड का एक ही मीनिंग याद करें, नहीं, उसके ग्रुप ऑफ भी वर्ड्स जाने, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो और आप किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन को, किसी की बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।